औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले दोस्तों, कैसे हैं आप? आज का जो टॉपिक है वो है 2 नंबर सिम, जाली सिम, फेक सिम जो जारी हो जाती हैं, इसके क्या-क्या नुकसानात हैं और इससे हम किस तरह से बच सकते हैं और हमें क्या क्या प्रिकॉशन इख्तियार करनी चाहिए ताकि हम मुस्तकबिल में किसी पेचीदगियों से बच सकें। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको आगे शेयर भी कीजिएगा। अब हम आते हैं अपने अब टॉपिक की तरफ बगैर किसी वक्त को ज़ाया किए हुए कि सिम जो 2 नंबर सिम या नाजायज़ सिम जो जारी होती हैं, सिम अगर आपके नाम है तो इस सिम के आप ही मालिक हैं, इसके ज़िम्मेदार आप हैं। ये एक बड़ा मुनज़्ज़म, जामिया और मरबूत किस्म का ये फ्रॉड है और अरबों रुपए का ये फ्रॉड पूरी दुनिया में चल रहा है। जाली सिम्स एक्टिवेट हो रही हैं, कभी कोई फौजी बनकर, कभी कोई जीतो पाकिस्तान जो शो है उसकी तरफ से, कभी कोई पुलिस वाला बनकर फ़ोन करता है कि आपका भाई बंदा हमने पकड़ लिया है, इतने पैसे दे दीजिए, अदरवाइज़ हम इसके अगेंस्ट कार्रवाई करेंगे और बहुत नुकसान होगा, आपकी बेइज्जती भी होगी। इस तरह से ये जितनी कॉल्स आती हैं, ये सारी की सारी 2 नंबर सिम से आती हैं। बेशुमार जाली सिम्स मार्केट में गर्दिश कर रही हैं। आपका होता क्या है कि अंगूठा चुरा लिया जाता है, अंगूठा जाली होता है। जैसे पाकिस्तान में बेशुमार स्कैंडल इस किस्म के पकड़े जा चुके हैं और लाखों किस्म की सिम्स बरामद हो चुकी हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में एक स्कैंडल था कि वहाँ पे अंगूठा लगाने के लिए ये कहा जाता था कि मशीन ख़राब है, आप इस लिक्विड के ऊपर अंगूठा लगा दें। सादा लोग इंसान ख़वातीन उस पर अंगूठा लगा देती थीं, इसके बाद उनका अंगूठा चोरी हो जाता था। फिर उनको सिलिकॉन के जिस तरह भी जो भी केमिकल यूज़ होते थे, उन केमिकल्स की मदद से उनका अंगूठा बना लिया जाता था और फिर उस अंगूठे को जगह-जगह, जहाँ-जहाँ ज़रूरत होती थी, वहाँ इस्तेमाल किया जाता था। अब तो पंजाब में ख़ास तौर पर जब कोई केस भी फाइल करना हो तो बायोमेट्रिक मशीन है, लेकिन बायोमेट्रिक मशीन को क्या पता कि ये जो अंगूठा लगाया जा रहा है, ये फेक है या ये असली बंदे का है। ताहम फ्रॉडिये लोग आज भी फ्रॉड नए नित-नए तरीक़ेकार से कर रहे हैं। ये सिम्स आपके बैंक अकाउंट को खाली करवाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। सिर्फ़ सिम निकल जाना, जाली सिम यूज़ करना, ये ज़िंदगी और मौत का भी खेल है। सिंध हाई कोर्ट ने एक 24/11/2020 को एक फ़ैसला किया था। इसमें ब्लैकमेलिंग की वजह से खातून ने खुदकुशी की कोशिश की थी। 2 नंबर सिम्स से जान भी जा सकती है। ये नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की बात मैं पहले कर चुका हूँ। अब इससे बचने के लिए आप क्या कीजिए कि आप अपना आईडी कार्ड नंबर फ़ौरन से 668 ये नादरा की हेल्पलाइन है, इस पर सेंड कीजिए। जितनी सिम्स आपके नाम पर हैं वो सब शो हो जाएँगी। आमतौर पर पाकिस्तान में 5 सिम्स जारी होती हैं। तो आप देखें कौन-कौन सी सिम आपके नाम पे जारी है, जो जारी नहीं है उसको फ़ौरन से डीएक्टिवेट करवाएँ। सिम कभी भी आपको गली, मोहल्ले या बाज़ार से नहीं लेनी चाहिए। अपना आईडी कार्ड कभी भी किसी शख्स के पास ना छोड़ें। मोबाइल सिम अगर गुम हो जाए तो फ़ौरन से मुतल्लका इदारे या महकमे को रिपोर्ट करें। मुफ्त सिम के झांसे में आपको कभी भी नहीं आना चाहिए। आप कभी भी आपको फ़ोन आता है, कोई साहब या साहिबा कहते हैं कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, मुझे फ़लानी चीज़, फ़लाना अकाउंट नंबर या फ़लाना ओटीपी कोड या फ़लानी चीज़ दे दीजिए, तो इन चीज़ों से गुरेज़ करना है। पुलिस कभी कोई पुलिस वाला बनकर आपको फ़ोन करता है, कभी कोई बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के नाम से फ़ोन करता है, कभी कोई जीतो पाकिस्तान के नाम से फ़ोन करता है, तो इन चीज़ों में आपने होशियार रहना है। ये भी हो सकता है कि आप घर में बैठे हैं और आपके नाम से जो सिम चल रही है उसमें किसी को अगवा कर लिया गया हो, अगवा के तावान के पैसे मांगे जा रहे हों, भत्ताखोरी में आपकी सिम इस्तेमाल हो, किसी कत्ल के वाक़े में आपकी सिम इस्तेमाल हुई हो। लिहाजा अपने आप को हमेशा तैयार रखें। 668 पर अपने आईडी कार्ड नंबर को भेजते रहा कीजिए। 2-3 माह बाद ये प्रैक्टिस रखिए ताकि आपके नाम पे अगर कोई जाली सिम एक्टिवेट है तो आप उसको ख़त्म करें। अदरवाइज़ ऐसा ना हो कि आप अपने घर में आराम कर रहे हैं, पता चले पुलिस आई है और आप भत्ताखोरी में इन्वॉल्व हैं या आप किसी के अगवा में इन्वॉल्व हैं।
आपके मोबाइल से डाटा भी चोरी होता है, वो भी जाली सिम्स के ज़रिए से होता है। एप्लीकेशन जिनसे लोन लिया जाता है, वहाँ से जो आपको डमी, फेक और धमकी अमेज़ कॉल्स जो आती हैं, वो भी इसी किस्म की फेक सिम्स के ज़रिए से आती हैं। अब तो मरे हुए लोगों के नाम से भी सिमें जारी होती रही हैं। अब बहुत इसको पीटीए ने कंट्रोल किया है, लेकिन अभी भी ये फ्रॉड जारी है। सो दोस्तों, अगर आपके नाम पे कोई इस किस्म की सिम है तो आपको फ़ौरन से एक्शन लेना है। प्रिकॉशन जिनका मैं ज़िक्र कर चुका हूँ वो आपने इख्तियार करनी है। ऐसा ना हो कि आप किसी परेशानी में उलझ जाएँ। आज के लिए इतना ही। राशिद शेख यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।